इसे सहारनपुर उत्तर प्रदेश से लेफ्टिनेंट गौरव मिश्र ने पूछा है। कहते हैं, कर्ता का भाव त्याग कर दृष्टा और साक्षी भाव कैसे जगाएं। सबसे पहले तो ये जानो कि कैसे हम दृष्टा भाव जगाएं, कैसे हम साक्षी भाव जगाएं, और फिर अंत में हम कहेंगे कैसे अकर्ता भाव, कैसे कर्ता भाव का त्याग कैसे करें, कैसे हम अकर्ता होकर के जीवन को जिए। इसके लिए भी 5 सोपान मैं बता रहा हूँ, 5 स्टेप्स बता रहा हूँ, 5 चरण बता रहा हूँ। पहला स्टेप, बहिर्जगत में भूमिका के प्रति जागो। हम संसार में जीते हैं, हमारी विभिन्न भूमिकाएं हैं। कभी हम पिता की भूमिका में हैं, कहीं पुत्र की भूमिका में हैं, कहीं पति की भूमिका में हैं, कहीं पत्नी की भूमिका में हैं, तो कहीं मित्र की भूमिका में हैं। तो संसार में हमेशा एक जागरण के साथ जियो, एक बोध के साथ जियो, और जो हमारी भूमिका है उस भूमिका के प्रति जागे रहो। तो यहाँ से जागरण शुरू होता है। दूसरा भाग क्या है, अब अंतर जगत में, क्योंकि अंतर जगत हमारे भीतर का जगत क्या है, जो बाहर घटनाएं घट रही हैं उसी का वो प्रतिबिंब है। जो बाहर भी देखते हैं, प्रतिकूल घटा तो टेंशन होता है और अनुकूल घटा तो खुशी होती है। ऐसे ही हमारी सांस चल रही है तो हमेशा सांस देखोगे कोई प्रतिकूल घटना घटने को होती है, तेजी से चल पड़ती है, हम अनस्टेबल हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। तो दूसरा स्टेप ये है, एक तो बहिर्जगत में अगर तुम भूमिका के प्रति जागोगे, खास करके अगर पत्नी और पति साथ साथ हैं तो 40 तो प्रतिकूल घटता ही घटता है, याद रखो। तो वो अंतर जगत में भी चला जाता है। तो बहिर्जगत में अगर तुम अपनी भूमिका, पति अपनी भूमिका में है कि पत्नी का ख्याल करना मेरा कर्तव्य है, पत्नी सोचे कि पति का की देख रेख करना मेरा कर्तव्य है, तो फिर वो झुंझलाएंगे नहीं, और फिर अपनी भूमिका के प्रति जागे हुए जब जिएंगे तो ये देखोगे प्रतिकूलता बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी बाहर का जगत है, तरंगे उठती है, बाहर की हवाएं चलेंगी तो समुद्र में तरंगे उठेंगी। तो इस तरह से अंतर जगत में जो भी अशांति है, उत्तेजना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सांस कैसी चल रही है, उसके प्रति जागे रहो। तो ये इसको कहते हैं दृष्टा भाव, अंतर जगत के प्रति जागना। तीसरा चरण क्या है, ध्यान करो, निराकार के प्रति जागो। ध्यान से क्या होगा, तुम अपनी आत्मा को जानते हो, और जैसे जैसे आत्म परिचय होता जाता है वैसे वैसे तुम्हारा जागरण बढ़ता जाता है। और फिर चौथा चरण अब है साक्षी होकर, अर्थात आत्मस्मरण के साथ जियो, आत्मस्मरण के साथ कर्म करो। क्योंकि ध्यान से अब तुमने आत्मा को जान लिया, आत्मा को जान लिया, अब आत्मस्मरण में रहो, और जो भी करो संसार में अथवा कुछ भी करो उसके प्रति आप अपना स्मरण करते हुए कुछ भी कर्म करोगे तो इसका नाम है साक्षी। और तब अंत में 5वां जो सोपान है, जो कहते हो, तो बहुत ही पिन पॉइंटेडली बात कह रहा हूं कि जो भी कर्म करो और प्रभु के लिए कर्म करो। क्यों? प्रभु क्या की ये सृष्टि है और प्रभु इस सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में ले जा रहा है। तो तुम भी तो जो भी कर्म करो, जो कर रहे हो वही करो। अब कैसे करो? कर्म करने के पीछे भाव क्या रहेगा कि हम प्रभु के लिए कर्म कर रहे हैं। जो भी कर्म कर रहे हैं इस सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने के लिए कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो फिर कबीर की तरह तुम भी कह उठोगे कि जो प्रभु गोविंद की सेवा सो सुखराज न लहिए। प्रभु की सेवा में जो आनंद है वो तो राजपाट पाने में भी नहीं है। और इस तरह तुम्हारे भीतर एक अकर्ता भाव का जन्म होगा।